आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर और एक बार फिर से आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से बोलबाला देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। वह सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, 10 मार्च के दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और उस वक्त जनता इंतजार कर रही थी बेसब्री से कि इस बार कौन मुख्यमंत्री का ताज अपने सिर पर सजाने वाला है। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आए 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 मार्च के दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से उभरते हुए नजर आए। एक बार फिर से उन्होंने इन चुनावों को जीत लिया। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई और 25 मार्च के दिन यानी कि बीते कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी तमाम मशहूर हस्तियों, नेता, राजनेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। योगी आदित्यनाथ का नया मंत्रिमंडल बनकर तैयार हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इसी बीच देखने को मिल रहा है कि उन्हें कई शुभकामना संदेश मिले हैं। दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें शुभकामना संदेश भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच परिवार के सदस्य भी कई राज खोल रहे हैं। जी हां, आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी मां, उनकी बहनों और उनके भाइयों के बारे में। किस तरह से योगी आदित्यनाथ सीएम बने, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके भाई और बहन क्या करते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बनने से पहले अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाने जाते थे योगी आदित्यनाथ जी। जी हां, आपको बता दें पंचूर नाम के एक गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने भी अपने बचपन में काफी उतार चढ़ाव का सामना किया। योगी आदित्यनाथ देश के लिए काफी कुछ करना चाहते थे और आज वह उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि उनकी बहन शशि सिंह जो चाय की दुकान चलाती हैं, वहीं उनके पति पूरन सिंह ने खुलासे किए हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। जहां एक तरफ उनकी बहन शशि सिंह हैं जो इंटरव्यूज में कई राज खोलती हुई नजर आई हैं, कई पुराने किस्सों को शेयर करती हुई देखी गई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बातचीत की जाए उनके सभी भाई बहनों के बारे में, क्या कुछ करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया है और कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ 25 मार्च के दिन योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण ली। जी हां, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और वहीं दूसरी ही तरफ उनका मंत्रिमंडल भी तैयार किया गया और अब योगी सरकार 2.0 कई अहम फैसले ले रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला फैसला आज सुबह ही सुना दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर बैठक की। कैबिनेट बैठक में उन्होंने बड़ा फैसला लिया। कोरोना काल के दौरान जो उन्होंने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसे पहले साल 2022 में मार्च के महीने तक जारी रखना था, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार के आ जाने पर उन्होंने अहम फैसला लिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिलने
इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को 3 महीने आगे और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर ये अहम फैसला ले लिया है। एक बार फिर से योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। हम बात करेंगे आज योगी आदित्यनाथ के जीवन के साथ साथ उनके परिवार के बारे में। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट्स में कई जानकारियां दी हैं। योगी आदित्यनाथ जो संन्यास ग्रहण करने से पहले कैसे थे, बाद में वह संन्यास ग्रहण किए योगी बन गए और अब वह मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के संन्यास और राजनीतिक जीवन के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे उनके पूरे ही परिवार के बारे में, उनके भाई और बहनों के बारे में। 7 भाई और बहन हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून साल 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव में हुआ था। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। कोरोना लहर की पहली लहर के दौरान उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल तक न होने का फैसला लिए थे। वह अपने पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं किए थे। उस वक्त वह एक मीटिंग कर रहे थे जब उनके पिता के निधन की खबर आई थी और योगी आदित्यनाथ ने देश की सेवा के लिए अपने परिवार को भी नहीं चुना था। वहीं योगी आदित्यनाथ की मां है सावित्री देवी, जो गृहिणी है। वह तकरीबन 85 साल की होने को जा रही हैं। जब 10 मार्च के दिन नतीजे आने थे, उस दौरान योगी आदित्यनाथ की मां टीवी के सामने बैठी हुई थी सुबह से ही, और जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बार फिर से उनके बेटे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, पूरे ही गांव में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। गांव वासी उनके घर पहुंच गए, होली खेलते हुए और होली खेलते हुए नजर आए। रंगों के त्योहार होली से पहले ही योगी के पूरे ही गांव में होली मनाई गई और एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। और उस वक्त सावित्री देवी ने अपनी खुशी को जाहिर किया अपने बेटे की जीत पर। संन्यास धारण करने से पहले योगी का नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था और योगी बनने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ पड़ गया और आज वह अपने परिवार से दूर हैं। कई सालों से अपने परिवार से मिले तक नहीं है। अजय सिंह बिष्ट के बारे में बात की जाए तो 7 भाई बहन हैं। इनमें 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी बड़ी बहन शशि पयाल के बारे में। माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। शशि पयाल अपने पति पूरन सिंह के साथ वह इस दुकान को चलाती हैं और दोनों ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए देखे गए हैं। योगी आदित्यनाथ की जीजा पूरन सिंह ने बताया पुरानी यादों को याद करते हुए उनके बारे में कि कैसे वह परिवार को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे, लेकिन वह देश के लिए काफी कुछ करना चाहते थे और अक्सर हमसे मिलने भी आया करते थे। वहीं शशि पयाल भी उनकी पसंद नापसंद का जिक्र की हैं। अपने इंटरव्यू में बताती हुई देखी गई हैं कि योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ पसंद है, क्या कुछ नहीं। वह कहती हैं कि भाई को फाड़ू बहुत पसंद है। जब भी मैं फाड़ू बनाती थी तो वह मेरे पास आकर दाल मांगते थे और कहते थे कि दीदी तुम दाल बहुत ही अच्छी बनाती हो। इतना ही नहीं, उन्होंने एक किस्से को शेयर किया कि योगी जब 15 से 16 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि क्या पिताजी आप तो अपना ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी कर लिया करो। और उस दौरान पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी तो 85 रुपए की तनख्वाह है, मैं तो तुमको ही पाल लूं, वही बहुत है। फिर आके पिताजी ने बोला कि देखता हूँ
तू क्या करता है, और आज वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे वह उन्होंने करके दिखाया, और आज वह उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सन्यासी योगीनाथ संप्रदाय की पीठ गोरक्षपीठ के पीठाश्वर भी हैं, इसलिए अपने मूल परिवार को त्याग चुके हैं। वहीं उनके परिवार के बारे में बात की जाए, योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। उनकी बहन है शशि पयाल। शशि पयाल के अलावा 2 और बहनें हैं जिनके नाम सामने तक नहीं आए हैं। शशि पयाल चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। लेकिन बात की जाए उनके भाई के बारे में, उनके बड़े भाई का नाम है मानवेंद्र मोहन। वह एक कॉलेज में काम करते हैं। मानवेंद्र के बाद योगी आदित्यनाथ हैं, और उनके बाद 2 भाई उनसे छोटे हैं जिनका नाम है शैलेंद्र मोहन और महेंद्र मोहन। शैलेंद्र मोहन जो हैं सेना में सूबेदार हैं। उनकी तैनाती भारत और चीन बॉर्डर पर है। वहीं महेंद्र मोहन के बारे में बात की जाए तो वह एक स्कूल में काम करते हैं। इस तरह से उनके भाई और बहन अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। वहीं शैलेंद्र और महेंद्र भी अपने दिल की बात शेयर करते हुए नजर आते हैं। शैलेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में बताया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने बड़े भाई से मिलने का वक्त मिल जाता है, वह कहते हैं कि मैं उनसे एक बार दिल्ली में मिला था जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। महाराज जी ने मुझसे कहा कि अपनी क्षमता के हिसाब से देश की सेवा करनी चाहिए। शैलेंद्र कहते हैं कि वो और उनका पूरा परिवार मुख्यमंत्री योगी को महाराज जी कहता है। किसी बड़े नेता की ऐसी पारिवारिक विरासत लोगों को हौसला देती है। हौसला इस बात का भी अब भी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। हौसला इस बात का कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ा काम आपको बड़ा बनाता है। और हौसला इस बात का कि सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करने से अब भी लोग बचे हुए हैं। इस तरह से शैलेंद्र ने अपने भाई को लेकर अपने दिल की बात को शेयर किया था। दोस्तों, हमने आपको बताया यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ का पूरा ही परिवार किस तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। राजनीति की दुनिया में जहाँ एक तरफ देखने को मिलता है कि राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है, एक पार्षद का परिवार भी समाज में अपना रुतबा कायम रखने से नहीं चूकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का परिवार सादगी की मिसाल देता है। ये परिवार आज भी गांव में ही एक पुश्तैनी मकान में रहना पसंद करता है, साधारण तरीके से जीवन बिताना पसंद करता है। और योगी आदित्यनाथ के परिवार के सदस्यों का ये अंदाज वाकई में हर किसी के दिल को जीत लेता है। आज सभी ने देखा जाना योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके भाई और बहन क्या करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के सदस्य को हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं, भले ही वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वह कहते हैं कि अपना कमाओ, अपना खाओ और मेहनत करो। इसी बात पर वह विश्वास रखते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। साल 2020 में उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में जाने से इनकार कर दिया। जैसे ही उनके पिता के निधन की खबर सामने आई थी, उस वक्त योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने देश को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी और अपने कर्तव्यों के चलते वह अपने परिवार से भी दूरी बनाते हुए देखे गए। हमारे इस प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज से, और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।